Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel where I share essentials of preparation for all competitive exams. मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सीएसएस की तैयारी में आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग, अपने सिलेबस की रीडिंग में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप कन्फ्रंट करते हैं। आप लोगों को उन टर्म्स टर्म्स की को समझने में डिफ़िकल्टी आती है। सो अगर आप लोगों को उन टर्म्स के मीनिंग्स का नहीं पता, तो फिर आप लोग उस टॉपिक को, उस आर्टिकल को समझने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी आएगी। इन टर्म्स को आप लोगों ने पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने अपनी तैयारी इन्हीं टर्म्स के साथ स्टार्ट की थी। मुझे एक मेंटर ने सजेस्ट किया था, तो उसके ज़रिए उन्होंने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए थे मुझे, जिनके ज़रिए मैंने इनकी तैयारी की थी और मैं अब वीडियोज़ की फ़ॉर्म में आप लोगों तक इनको पहुँचाता रहूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। पहली टर्म जो आज के लिए मैंने सिलेक्ट की है वो है अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव एक्शंस ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट्स फ्रेम करती हैं अपने उन स्टेटस ऑफ सोसाइटी, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, जो कि हिस्टोरिकली उनको अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई होती रही हैं या उनको किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स में शामिल नहीं किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कुछ राइट्स नहीं दिए गए, वुमेन राइट्स हैं उनको नहीं दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन है, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको भी राइट्स देने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं। 1960s में ये टर्म प्रोमिनेंट होती है पहली दफ़ा, और उसके बाद जॉन एफ कैनेडी इसको यूज़ करते हैं और अपनी एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस जो है इख्तियार किए जाएँ और ब्लैक्स को राइट्स दिए जाएँ। इसी तरह और बहुत सारी उसमें ऐसे होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, किस-किस को राइट्स देने हैं। एनी हाउ ब्लैक्स को एक मूवमेंट चलती है, सिविल राइट्स मूवमेंट, आप लोगों को पता है, और सिव उसके ज़रिए एंड पे सिविल राइट्स एक्ट आता है 1964 में, जो पास होता है अमेरिका में। इसका एक बहुत ही फ़ेमस कैरेक्टर मार्टिन लूथर किंग थे, जिनकी एक बहुत फ़ेमस स्पीच भी है, आई हैव अ ड्रीम। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और मोटिवेशनल स्पीच है, आप लोग भी सुनिएगा। तो सिविल राइट्स एक्ट जो है, ये एक बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन की एग्जांपल है, एक इंस्टेंस है, जिससे आपको मालूम हो रहा है कि दूसरे जो अंडर रिप्रेजेंटेड सोसाइटी के जो सेगमेंट्स थे, जैसे कि ब्लैक्स थे, तो उनको राइट्स दिए गए। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूएसए में सिविल वॉर होती है 1861 में, जिसकी रीज़न ये होती है कि नॉर्दर्न स्टेट्स में स्लेवरी होती है और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है नॉर्दर्न स्टेट्स चाहती हैं कि सदर्न स्टेट्स में जो स्लेवरी की एग्जिस्टेंस है उसको अबॉलिश होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। जबकि सदर्न स्टेट्स को ये मंजूर नहीं होता, इस वजह से कि उनकी पूरी इकॉनमी ही बेस्ड स्लेवरी पे होती है। और लुइसियाना की परचेज़ के बाद सदर्न स्टेट्स ये भी चाहती हैं कि स्लेवरी को एक्सटेंड और किया जाना चाहिए, उधर तक भी, लुइसियाना तक भी। लेकिन ऐसा नॉर्दर्न स्टेट्स को मंज़ूर नहीं होता, जिसके बाद फिर सदर्न स्टेट्स उससे अलहदगी इख्तियार करती हैं। फिर सिविल वॉर होती है, सिविल वॉर फिर एंड होती है, उसके बाद फिर स्लेवरी को परमानेंटली अबॉलिश कर दिया जाता है। सो ये भी एक अफ़र्मेटिव एक्शन की मिसाल है कि एक अफ़र्मेटिव एक्शन था, जिसके ज़रिए से ब्लैक्स को भी राइट्स मिले, उनको भी बराबर का शहरी समझा गया, उन स्लेवरी को ख़त्म किया, स्लेव्स जो थे उनको भी राइट्स दिए गए। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में आप देख लें इसको, पाकिस्तान में जब जॉब्स आती हैं तो एक स्पेसिफ़िक माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा होता है, और वुमेन के लिए कोटा होता है गवर्नमेंट ने। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इंश्योर करती है, ऐसी पॉलिसीज़ इक्वल राइट्स को इंश्योर करती हैं, हर शहरी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। इसी तरह से ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व करती हैं। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर लिंक दे रहा हूँ वीडियो में, आप लोग इसको देख सकते हैं। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।
सेकंड टर्म है एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन आप लफ्ज़ी मतलब तो आप इसको एज़ गुस्सा लेंगे या कुछ और लेंगे, जो भी है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है, इंटरनेशनल लॉ की टर्म है, और न्यूज़पेपर्स में आप लोग आर्टिकल्स में इसको बहुत दफ़ा देखेंगे यूज़ इसका। और एग्रेशन एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट होता है जिससे कोई भी स्टेट जो है दूसरी स्टेट की सॉवरेनिटी को ब्रीच करती है, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाती है, उसको इन्वेड करती है। जब इन्वेड करती है तो इसको अग्रेशन कहते हैं। जस्ट इन्वेजन ही अग्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि और भी इसकी फॉर्म्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज को प्रोपेगेंडा के ज़रिए कोई दूसरा मुल्क जो है उसको ख़राब कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो भी एक अग्रेशन के ज़ुमरे में ही आता है। और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं, इंडिया ने 1948 में जूनागढ़ और उसमें सॉरी जूनागढ़ और कश्मीर को इन्वेड कर लिया और उसको इल्लीगली एनेक्स कर लिया। ये एग्रेशन की मिसाल है। इसी तरह से 27 फरवरी को आप लोगों को पता है, जो अ, उन्होंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उनकी फ़िज़ाइया ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया। ये अग्रेशन होती है। ये एक इंटर स्टेट कंसेप्ट है। और रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है, ये भी एक अग्रेशन की मिसाल है। इसी तरह से इराक ने इन्वेड किया था 1991 में कुवैत को, ये भी एक अग्रेशन की ही मिसाल थी। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर्स होती है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का खदशा होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर होता है, डैमेज होता है। थर्ड टर्म है अनार्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनेशनल रिलेशंस की ये टर्म है, और इसका लफ्ज़ी मतलब होता है लैक ऑफ ऑर्डर, क्याओस। जैसे सोसाइटी में एक क्याओस होता है, लैक ऑफ ऑर्डर होता है, अगर कोई उसको गवर्न नहीं कर रहा हो, अगर गवर्निंग बॉडी नहीं हो। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है, जो अगर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को इन्वेड करे, तो दूसरी स्टेट फिर उस बॉडी के ज़रिए वो बॉडी उसको रेस्क्यू करने आए, उसको बचाने के लिए आए। तो ऐसी कोई बॉडी एग्ज़िस्ट नहीं करती इंटरनेशनल रिलेशंस में, दुनिया में। तो इससे क्या होता है कि स्टेट्स अपनी सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। जब वो अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ कर रही होती हैं, तो दूसरी रीजनल स्टेट्स जो होती हैं, उनमें एक डर पैदा हो जाता है कि इस तरह से पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। पावर इम्बैलेंस होने से जिसके पास जो स्टेट अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रही है, वो कोई टाइम ऐसा आएगा जब वो दूसरी स्टेट्स को इन्वेड कर लेगी। उन पर उनकी हेजेमनी बन जाएगी। सो उस हेजेमनी से बचने के लिए, इन्फ्लुएंस से बचने के लिए दूसरी स्टेट्स भी अपनी सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। इंडिया ने अ, अपने इंडिया जब एटॉमिक पावर बनता है, तो पाकिस्तान को भी एटॉमिक पावर बनना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि पावर इम्बैलेंस हो रहा होता है। इसी तरह से ये दुनिया में हर मुल्क में होता है। हर मुल्क ही ऐसा करता है अपनी सिक्योरिटी को, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है उनकी। इस तरह से एक सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होता है, जो फिर इस साइकिल को चलाए रखता है कि ये साइकिल चलता रहे, ऐसे ही एक स्टेट अपनी पावर इंक्रीज़ करेगी, उसके अगेंस्ट फिर दूसरी स्टेट इंक्रीज़ करेगी, फिर वो करेगी। इस तरह से ये एक सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होता है, और इसको अनार्की कहते हैं। इंडिया ने राफ़ेल तैयारे लिए, तो पाकिस्तान को भी अपने तैयारे और लेने पड़े चाइना से। ये एक बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पज़ था, एक सेल्फ हेल्प थी कि अपनी पावर को इम्बैलेंस ना बने, अपनी पावर को बैलेंस में रखा जाए इंडिया के साथ। तो ये अनार्की है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ज़्यादा टर्म्स इंशाल्लाह आप लोगों को एक वीडियो में बताऊँगा। मिनिमम 5 टर्म्स मैं एक वीडियो में लाज़मी बताया करूँगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए ये टर्म्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।